नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा वशिष्ठ मल्होत्रा और आप देख रहे हैं राइट साइड, कहानियां जो बदल दें आपका जीवन। श्रृंखला के तहत आज मैं आपको सर्वेश तिवारी शिरमुख सर द्वारा लिखित सबरी के राम सुनाने जा रही हूँ। सुनिए व आनंद लीजिए। एक तक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से बोल फूटे, कहो राम, सबरी की डीही ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था अम्मा, कष्ट का क्या मूल्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना ही है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जार भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर के उत्तर तुम और कहाँ दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत ना करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए, कहा, भ्रम में ना पड़ो अम्मा, राम क्या रावण का वध करने आया है? छी, अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से वाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है अम्मा, ताकि हजारों वर्ष बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि युगों बाद जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है अम्मा। सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी अपनी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काट दी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से केवल युद्ध राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, कंद खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं अम्मा।
सबरी अपनी कुटिया से झोंपड़ी में कंद लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ अम्मा। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। गुरुदेव ने ठीक ही कहा था। धन्यवाद। दोस्तों, विश्वास यदि सबरी सा हो तो प्रतीक्षा अवश्य फलीभूत होती है, भले ही कितनी भी देर लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार इसी कड़ी में फिर से एक और प्रेरक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हो।